बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल दी वॉइस कुरान में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का असल माना मुस्तनद किताब ज़ियाउल कुरान से तफसीर सुनकर समझने की कोशिश की। आज हम सूरह फातिहा की तफसीर सुनेंगे और सूरह फातिहा का असल माना समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो मर्तबा कमाल तक पहुँचाने वाला है सारे जहानों का। तफसीर। अलहम्द, हर खूबी व कमाल जिसका ज़ुहूर इख्तियार और इरादा से हो, उसकी सताइश व सना को अरबी में हम्द कहते हैं। तो इस लफ्ज़ हम्द ने इस हकीकत को बेहिजाब कर दिया कि अल्लाह ताला का सिफ़ात कमाल से मुतसिफ़ होना इज़्तिरारी और गैर इख्तियारी नहीं, बल्कि इसकी अपनी मर्ज़ी और इरादा की जलवा नमाई है। कमाल कहीं भी हो, जमाल किसी भी रूप में हो, उसी की करिश्मा साजी है, उसकी बाख्तियार तदबीर का एजाज़ है। तो सताइश व तारीफ़ किसी की भी हो की जाए, हकीकत में उसी ज़ाते बेहमता की है जिसकी कुदरत व इख्तियार से इस आलम रंगबू की सारी रंगीनियाँ और रानाइयाँ रूपज़ीर हैं। इसीलिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा का आगाज़ अलहम्द से किया। इससे इस अमर की तरफ भी इशारा है कि सालिक जब राह तलब में कदम रखे तो अपने रब की हम्द करे जिसने उस राह पर गामज़न होने की उसे तौफीक बख्शी है, जिसने मंज़िल मकसूद की लगन उसके दिल में पैदा की। क्योंकि मेरी तलब बिन्ही के करम का सदका है, कदम ये उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। नीज़ इस सूरत में दुआ भी है और दुआ के आदाब से ये भी है कि मौलाए करीम जल्ला जलालहू जिसके सामने वो दामन तलब फैला रहा है, उसकी बख्शिश बेअंदाज और उसकी अनायत जहां परवर का एतराफ़ करे। रब मस्तर है, इसका मानी है तरबियत, और तरबियत अरबी में कहते हैं तबलीगुन अश्शैउन इला कमालिही बिहसबी इस्तादादहुल अज़ली शैअन फ़शैअन। किसी चीज़ को उसकी अज़ली इस्तेदाद फितरी सलाहियत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता मर्तबा कमाल तक पहुँच जाना। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से मुनअम अलैहि के एतबार से आला तरीन नेमत तरबियत है। इसीलिए हम्द के फ़ौरन बाद उसका ज़िक्र फरमाकर हामिद को ये याद दिलाया कि जिसकी तू हम्द कर रहा है वही हर हम्द के लायक है, क्योंकि उसी ने तुझे ज़ौफ़ व तवानाई, जहालत व बेबसी की हालत से निकाल कर इस मंजिल तक पहुँचाया। अल-आलमीन, आलमीन आलम की जमा है और ये माखूज़ है अलम बमाना अलामत व निशानी से, क्योंकि हर चीज़ पैदा करने वाले की पता देती है। नीज़ इसमें इस लतीफ़े नुक्ता की तरफ इशारा है कि इस्लाम का खुदा किसी ख़ास कौम, नस्ल और वतन का खुदा नहीं, ताकि उसकी नवाज़शात किसी ख़ास कौम व नस्ल के साथ ही मखसूस हों, बल्कि उसकी रबूबियत का रिश्ता कायनात की हर शे के साथ यकसां है और इसीलिए उसके लुत्फ़ व एहसान के सब मुसावी तौर पर हक़दार हैं, बशर्तिया कि वो उसके अहकाम की बजा आवरी से अपने आप को उसका अहल साबित करें। अर्रहमान अर्रहीम, ये दोनों मुबालगे के सीगे हैं। इनका माखज़ रहमत है और रहमत इलाही से मुराद उसका वो इनाम व इकराम है जिससे वो अपनी मखलूक को सरफराज फरमाता रहता है। वजूद, ज़िंदगी, इल्म, हिकमत, क़ुव्वत, इज़्ज़त और अमल सालेह की तौफ़ीक सब उसी की रहमत के मुज़ाहिर हैं। ये उसी की बेपयां रहमत ही तो है जिसने किसी इस्तेहकाक के बग़ैर इंसान की जिस्मानी रूहानी बालिदगी के सब सामान फराहम फरमा दिए। ये उसी की
بے حد و بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ صفت قہاریت و جباریت نہیں، بلکہ صفت رحمانیت و رحیمیت ہے۔ یہ اس لیے کہ بندے کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور رعب و دبدبہ پر نہ ہو، بلکہ رحمت و محبت پر ہو، کیونکہ یہی وہ اکسیر ہے جس سے انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور پنہاں توانائیاں آشکار ہوتی ہیں، اور یہی معراج انسانیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو عیاں دیکھ لے۔ لیکن بعض خدشناس کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کا خدا ہونی ہے اور اپنے ماننے والوں کو خون خواری سکھاتا ہے۔ کاش وہ اسلام کی مقدس کتاب کے پہلے صفحہ کی پہلی آیت ہی پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اسلام کا خدا خونخوار نہیں، الرحمن ہے۔ اس کی رحمت کا وسیع دامن کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنے آغوش لطف و کرم میں لیے ہے۔ اسلام کا خدا سفاک نہیں بلکہ الرحیم ہے۔ اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا رہتا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ان کا معنی صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ بہت اور ہر وقت رحمت کرنے والا ہے، لیکن الرحمن میں الرحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی رحمت فرمانے والا، اتنی رحمت فرمانے والا جس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے الرحمن کا اطلاق بجز ذات الہی کے کسی اور پر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے ضیاء القرآن سے سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیات کی تفسیر سنی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔